स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम से। ये प्रश्न है आपका, बताओ दूसरी ला के दे दें आपको? नहीं हाँ पूरी नहीं है। फिर बताओ क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। अच्छा जिंदगी बदल गई, क्या क्या बदल गया? सब कुछ गुरुजी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पहले हम लोग में बहुत झगड़ा हो रहा था दोनों आदमी में। हाँ अब दोनों आदमी, मेरे हस्बैंड से झगड़ा बहुत हो रहा था। तो अब नहीं होता? अब नहीं हो रहा है। 2022 से आपके कथा सुन रहे हैं तो अब ठीक रहते हैं जी। अब दूसरा प्रश्न क्या है? अब बहुत अथी गुटखा खाते हैं। तो गुटखा छोड़ देंगे, छोड़ दो गुटखा। कौन सा वाला खाते हैं? हम नहीं जानते हैं, मुझे पता थोड़ी है कि कौन सा वाला खाते हैं। तो आपने देखा नहीं कभी इनके जेब में? ये तम्बाकू यही सब खाते हैं और गुटखो भी खाते हैं। अब नहीं खाना, कैंसर होता है गुटखा खाना, अच्छी बात है। अभी भी तम्बाकू लिए हैं मुंह में। अब नहीं खाना। हाँ और चप्पल दिला देना इनको। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा फर्स्ट प्रश्न है कि मैं सूर्य भगवान पर जो जल देता है तो उसमें क्या क्या रख के देगा? सूर्य भगवान में जल चढ़ाते समय यदि हम परिवार में मिठास चाहते हैं, रिश्तों में, तो गुड़ चढ़ाओ। गुड़ डाल करके पानी में, मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से पति पत्नी के, पिता पुत्र के रिश्तों में मिठास आती है। धन की कमी है तो सूर्य भगवान को चढ़ाने वाले जल में थोड़ा सा कुमकुम, रोली या मलयाग्र चंदन, ये डालने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब आपको किस उद्देश्य से जल चढ़ाना है, तो यदि पत्नी पति में कोई खटपट चल रही है तो गुड़ डाल के चढ़ाओ। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो कुमकुम, रोली डाल के चढ़ाओ सूर्य भगवान को जल। स्नान कितना प्रकार का होता है? सूर्योदय के पहले का स्नान अलग है, सूर्योदय के बाद का स्नान अलग है। एक देव स्नान होता है, एक राक्षस स्नान होता है जी। तो ये सारे स्नान हैं, पर हमें सूर्योदय के पहले ही उठने की कोशिश करनी चाहिए और सूर्योदय के पहले ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और सूर्योदय के साथ या पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा के अपनी संध्या बंदन, अपना कार्य नित्य कर्म पूरा कर लेना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये था कि जब तक हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो ठाकुर जी को सेवा देते हैं, उसके बाद कोई कहते हैं कि ससुराल जाने के वक्त ठाकुर जी को साथ नहीं ले जाते। नहीं, ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं ठाकुर जी। बिल्कुल, पिता और माँ विदाई में सब कुछ देते हैं तो बेटी को भगवान भी देते हैं। अच्छा गुरुजी। और मेरा एक प्रश्न और था कि गुरु ना होने से पहले अपन पुण्य करें तो वो मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपका पुण्य आपके पास ही रहेगा, कोई ना ले जाएगा। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। कोई भी इंसान मर जाता है हाँ तो कहते हैं कि उसकी 13 दिन तक आत्मा घर पे रहती है, तो उसकी 13वीं करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कुछ। आत्मा घर पे नहीं रहती। हमारा शरीर जब शांत होता है तो हमारी जो प्राण वायु है वो निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और 13 दिन बाद यमपुरी में हमारा हिसाब किताब स्टार्ट होता है। 13 दिन बाद इसलिए होता है कि यमराज एक वार्निंग देते हैं, एक आपको वक्त देते हैं। जैसे किसी की 10वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आ गई, सब आपके बाकी तो 90 नंबर थे बाकी विषयों पर, एक विषय पर आपने 31 नंबर पाए, पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर कम हो गए तो, या 5 नंबर कम हो गए, चलो तो फिर या तो ग्रेस लग जाएगा तो पास हो जाएंगे, कृपांक थोड़ा ज्यादा नंबर कम है तो सप्लीमेंट्री आ जाती है। 10 नंबर कम है, 20, भाई 2 नंबर है तो चलो ग्रेस लग जाएगा, पर 20 नंबर कम है तो ग्रेस नहीं लगेगा, सप्लीमेंट्री आएगी। सप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि आपको फिर उस विषय की परीक्षा देने का मौका
मिलेगा। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है, यमपुरी जाते हो आप, तो यमराज जी 13 दिन आपको छोड़ते हैं कि भाई तेरा हिसाब 13 दिन बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि 13वें दिन जो तेरी 13वीं होगी, उस 13वीं में जो ब्राह्मण खाएगा, जो गैया खाएगी, जो कुत्ता खाएगा, पहले जब भोज होता था तो पत्तल में होता था, गांव के लोगों को खाने के बाद पत्तल फेंके जाते थे, पत्तलों में कुत्ता चाटता था, गैया खाती थी, पक्षी खाते थे, उस गांव क्षेत्र के सारे जीव जंतु तृप्त होते थे, हाँ या ना? तो यमराज जी बोले 13 दिन बाद तेरे नाम का जो भोज होगा, तो तेरे नाम का जो अन्नदान होगा, उस अन्न को जो खाकर तृप्त होंगे वो पुण्य भी तेरे में जोड़ा जाएगा। तो वो 13 दिन बाद होना है, तो 13 दिन तक इंतजार करते हैं, अभी तेरा पुण्य। और जो बच्चे बढ़िया करते हैं उनका तो पुण्य ज्यादा हो जाता है, उस पुण्य के अकॉर्डिंग या तो मोक्ष की अधिकारी हो जाता है या स्वर्ग का अधिकारी, और फिर भी उसके पुण्य बराबर नहीं हुए। सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं हुआ, अब ग्रेस नहीं लगेगा, अब दोबारा सप्लीमेंट्री फेल, सही, फिर वो नरक जाएगा कि भाई तेरी 13वीं के बाद भी तेरा पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली ठीक है, ठीक है, ठीक, संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि लोग कुछ मतलब कहते हैं कि जिनके घर में कुत्ते होते हैं तो अपने ठाकुर जी उनका भोग नहीं लेते, क्या ये सही है या फिर ये बात ऐसी ही है? जिनके घर में गौ माता होती है उनके घर का प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान। मतलब कुत्ते जिनके घर में रहते तो उनका नहीं लेते? कुत्ते रखना है तो बाहर रखो। सर बाहर ही रहते, मतलब किचन में उनका, ठाकुर जी के घर में उनका प्रवेश नहीं होता, ना उनको कुछ बनता है वहाँ पर, मांस मदिरा कुछ भी नहीं। शास्त्र कहते हैं कुत्ते को छू लो तो नहाना पड़ता है जी, तो मतलब उनका दोनों टाइम नहा के पूजा पाठ करते हैं, कुत्तों को छूने के बाद कुछ भी नहीं होता, तो हाँ। लेते हैं क्या? ठीक है, फिर भगवान ग्रहण करेंगे, यदि शुद्धि पवित्रता से है। कुत्ता का आदर करो, आप रोटी दो, उसका बीमार पड़े तो दवाई कराओ, इंसानियत के नाते हर जीव की सेवा करो, हर जीव का पालन करो। लेकिन फिर भी गाय की सेवा करने का अधिकार है, घर में रखने का अधिकार है। कुत्ते को घर के बाहर रखो, गाय को घर के भीतर रखो, सेवा सबकी करो। मतलब ले लेंगे ना ठाकुर जी? हाँ, स्वीकार। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, जम्मू से आया हूँ जी। पहले आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने का सही समय क्या है? सही समय बचपन निकल जाता है पढ़ाई में, उसके बाद नौकरी की तलाश है, नौकरी मिलते ही शादी हो जाती है, शादी में आदमी अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि गुरु दीक्षा कब ली जाए। गुरु दीक्षा लड़कपन में ही, इसलिए तो कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। लड़कपन, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में ठीक ठीक पकड़ लिया रास्ता। ये दास अनिरुद्ध भी हमने बचपन में ही गुरु प्राप्त कर लिए तो अच्छा रहा। जवानी भटकती नहीं है यदि सही रास्ते पर चलाने वाले गुरु मिल जाए तो। यदि सही रास्ते पर चलाने वाले गुरु नहीं मिलते तो अच्छा, जवानी भटक गई, और जिसकी जवानी भटकेगी उसका बुढ़ापा भटकेगा, और जिसका बुढ़ापा भटक गया तो फिर उसका लोक परलोक दोनों भटक गए, सब खत्म। इसलिए लड़कपन सबसे उत्तम। जवानी में, जवानी की सीढ़ी में पांव रखें उसके पहले थामने वाला, क्योंकि जवानी भटकाती है, तो भटकाए उसके पहले, लड़कपन में पहले कोई थामने वाला मिल जाए तो वो लड़कपन सबसे उत्तम है। हाँ। पर फिर भी जब जागो तब सवेरा, जब समझ में आ जाए तब जुड़ जाओ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न और था। हाँ। हमें घर में शिवलिंग रखना चाहिए? हाँ, रख सकते हैं। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, बस एक ही बात कहनी थी कि आप मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख। बिल्कुल, खुश रहिए। और गुरुजी, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। क्या हो गया आपकी तबीयत को? बस दर्द रहता है। क्यों? पता नहीं, सारे में रहता है दर्द रहता है, मतलब गैस की प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि गैस से ही दर्द होता है। तो कुछ ऐसा खाओ कि गैस, और योग करो, सवेरे थोड़ा प्राणायाम करो,
है ना? गैस ना बने आपको, गैस जहां होगी वहां दर्द होगा। गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मिल तो रहे हैं, मिल रहे आपसे हैं, मैं मिलना चाहती हूँ अकेले में। हमसे ही तो मिल रहे हैं आप। नहीं अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लीजिएगा। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी, क्रोध लोभ क्या है कि जीवन में दुनियावी चीज़ों से घिरे रहने के कारण काफ़ी नज़दीक आती है, तो ये प्यार को अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्रोध कोई बुरा थोड़ी होता है। आपको क्या लगता है क्रोध बुरा होता है? सही जगह पर क्रोध किया जाए तो क्रोध सही है, जी जी। सही जगह पर अभिमान किया जाए तो अभिमान सही है। क्रोध बुरा होता, अभिमान बुरा होता तो भगवान बनाते क्यों? जी क्रोध अच्छा है इसलिए भगवान ने बनाया। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही और भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया। आना चाहिए था ना? हाँ या ना? बोलो जी। आना चाहिए था? आना चाहिए था, नहीं आया? नहीं आया। तो पितामह को क्रोध नहीं आया, इसके कारण बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। और जटायु के सामने रावण सीता मैया का हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु ने गुस्से से कहा, ए रावण रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। तो जटायु को क्रोध आया, इसके कारण जटायु को राम तक नहीं जाना पड़ा। क्रोध करने वाले जटायु के पास स्वयं चलकर राम आते हैं, तो क्रोध नहीं राम तक पहुंचा दिया जटायु को। यदि क्रोध सही वक्त पर सही जगह पर किया जाए तो वो क्रोध ही आपका कल्याणकारी है। पर क्रोध करना चाहिए कहाँ? जहाँ आवश्यकता है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई चीज बुरी नहीं है, प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है। ये तो अपन लोग स्वयं बुरे हैं ना, इसीलिए सब बुरा 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 मान। आप लोग कहते काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा, कुछ भी बुरा नहीं है। यदि काम बुरा होता तो ध्रुव और प्रहलाद काम से ही तो पैदा हुए। यदि काम बुरा होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब काम से तो पैदा हुए। तो काम यदि सही संतान को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाए काम का, तो वो काम भी सही है। अब भोगी विलासी बन के तुम किसी को ताकते झांकते रहो, वो काम गलत है। रावण का काम गलत था कि सीता को चुरा लिया, वरना काम गलत होता तो ध्रुव कैसे आते? काम गलत होता तो प्रहलाद कैसे आते? काम गलत होता तो जितने भी धरती पे महापुरुष, चाहे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, जितने आचार्य चरण आए, सब के मूल में काम है। तो कैसे बुरा है? इसलिए प्रयोग गलत तरीके से हम करते हैं तो चीजें गलत होती हैं भैया, बाकी कुछ भी गलत। मैया हाथ नीचे कर लो मेरी माँ। अब बताओ सही है, संतुष्ट हो? पहले इनसे पूछो। जी गुरुजी। उत्तर मिला? जी गुरुजी। तो आप बताओ क्रोध आपको आता है? आता है। तो अब अच्छी जगह लाना जी, और गलत जगह नहीं लाना। जी गुरुजी। बस संभाल लो, चलो। और गुरुजी मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा। और इसका कारण मेरे पिताश्री रहे हैं, क्योंकि वो डेली आपका कथा सुनते थे डेली टीवी पे, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे वृंदावन में आया हूँ। बिल्कुल खुश रहिए, आते रहा करिए। ये पंडित जी प्रणाम। मैया खुश रहिए। हाँ पंडित जी, हम टीवी पर के रोज देखी ले, भोजपुरी समझता नहीं नु। हाँ तो टीवी पर रोज देखी ले, अपन कृपा बनौले रखी। हम पानागढ़ से आयल बानी। खुश रहिए। हाँ बर्धमान जिला से जी। अच्छा देखी सब कुछ तो ठीक ठाक बा, थोड़ा घर में तकलीफ दुख बीमारी हो रहा बा। क्या दिक्कत है? वो है हमारा पति के ब्रेन हेमरेज हो गई बा। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अच्छी डॉक्टर से गौरी हॉस्पिटल में दिखावल बा। हमरा भी हार्ट के पेशेंट हम बानी, लेकिन कितनो नींद में हम रही ले, लेकिन जब राउर भजन होखे लगेला तो हम जाग के राउर भजन सुनत रही ले। जनी बहुत हमरा अच्छा लगेला। अब रौरा तो रहे ना, समय नहीं खे न, तो रौरा संगे हम एगो भजन गा देती। सुननी एगो भजन भी गईती, आ एगो कार उड़ा कही ना। हाँ। जैसे प्रवचन सुनाई ले। हाँ। तो हम एगो कह देती, हमारा बड़ा शौक रहा, लेकिन सुन तनी कि रोज कहीं काल कहीं चल जाए के बाद। कोई बात नहीं। हाँ? उनसे बात कराइए। वो कौन है? आपकी बहू? ये हमारा बहू है। बात कराइए बहू से। इनको समझा
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं गुरुजी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा इसलिए रो रहे हैं। खुश रहिए, तो प्रसन्न रहिए। और आपका स्वागत है वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम में। माताओं का दर्शन किया आपने? नहीं अभी नहीं। प्रसाद पाइए, हमारी वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए। कल से कथा है, 1 बजे से कथा सुनिए। आपको सामने टीवी पे देखते थे, कभी सोचा नहीं था कि आप सामने से कथा सुनते हैं आप? जी। अच्छा ये बताओ, कथा में क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता, जो कोई एक जितनी बात- भी बातें बोलते हैं कि सास की सेवा करनी चाहिए, बहुत सेवा करती है पंडित बस जी। अच्छा तो लगता। और क्या अच्छा लगा? ऐसा भगवान बहुत सबके दे। और क्या अच्छा लगा आपको? हमरा के भी दिया। आप जो इससे सारी बातें अच्छी लगती है, जब बस सास को लेके बोलते हैं वो अच्छा लगता है कि ये माँ को मतलब माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बस ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बहू है, ऐसा भगवान बहुत सबके दे। चलो अच्छा, अब मैया आप भी अपनी बेटी की तरह रखती हो बहू को? हाँ, अच्छा है। करो, हमरा उसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखिए, हम खाली यही में खुश रहते हैं, जो दुख रहे या सुख रहे, आदमी हंसतम हरदम हंसते रहे। बिल्कुल। कोई का शरीर पर सोना चांदी रुपया नहीं लिखा है, कोई का घर के दौलत शरीर पर नहीं लिखा है, खाली मुस्कान लिखा है। सही है, बस इसलिए हर भगवान के वक्त प्रसन्न रहना हाँ, चाहिए। भगवान के याद करते रहो, दुनिया चाहे जो भी कहे। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, हमारे बच्ची का एक सवाल है, हमारा नहीं है, कि ग्रहण में भगवान को क्यों ढका जाता है? सूतक काल होता है ना, उस समय सूतक लग जाता है, और सूतक के समय अशुद्धि होती है। हाँ जी। तो अशुद्धि काल में भगवान को कैसे स्पर्श करें? शुक्रिया महाराज। हाँ। महाराज, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा बेटा कह रहा है कि हर माँ को भगवान आप जैसा बेटा दे। ये मेरा बेटा मेरे साथ आया है। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया। पोती की शादी है, आशीर्वाद दो खुश गुरुजी। रहिए, अब मत राधे रोइए। राधे। हाँ, राधे, पोती की शादी है, राधे राधे। अब आप पोती पोता की शादी से मन हटाओ, भगवान में लगाओ। ए बाबू, सुनो मैया, अब आप पोता पोती की शादी से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। ना उसकी माता नहीं है ना, पोती की माता नहीं है ना। अच्छा। हाँ। तो फिर आप जिम्मेदारी पूरी कर दो जल्दी से, पोती पोता की। आपने जो सेवा कराई है कर देती है बच्चों की। हाँ। हाँ अब ये कथा सुनती हो आप मैया? हाँ हाँ, रोज? ये बहू है मेरी बदी, बहुत चंगी है। फिर अच्छा है, बहुत रोज कथा चंगी है सुना मेरा करो, बहू। और रोज नाम जप किया करो। बोलो श्रीमन नारायण, नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण, नहीं, केवल मैया को बोलने दो। श्रीमन नारायण, श्री नारायण, बोलो श्री श्री मन नारायण, 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 बोलो सीताराम, 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 सीताराम ही जपा करो। राधे श्याम जपा करो। हाँ, खूब जपो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि लड्डू गोपाल को हफ्ते में एक बार नहलाना चाहिए कि जो अच्छा कुछ आए तो नहलाना चाहिए? आप रोज नहाते हो कि कभी कभी? अरे नहीं, मतलब अच्छे से। नहीं, अच्छे दूध से। दही। हाँ, दूध दही से तो कभी कभी नहवाओ, पर जल से पानी से तो रोज नहवाना चाहिए। हफ्ते में एक बार। पानी से तो रोज नहवाओ। हाँ, तो दूध दही ये हाँ, दूध दही घी शक्कर शहद से तो आप, कोई पूर्णिमा है, एकादशी है, कोई विशेष पर्व है, तो आप दूध दही से नहवाओ, वरना जल जिंदाबाद। गुरुजी, मुझे आपके आश्रम में पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लेना बेटा। अच्छा, खुश। राधे राधे। राधे राधे। जी राधे राधे। लॉकडाउन से लॉकडाउन से इधर आने के लिए मैं बेताब थी, और महाराज एक पसंद मेरा है, मेरा पति, इसका बाप जो है बहुत झगड़ा करता है मेरे से। अच्छा है, आप खुश रहें बस। अभी ये उम्र है, हम क्या क्या करें महाराज जी। कथा सुना करिए बस। बेवड़ा पीता है, हाँ, मत्ती खाता है, बेवड़ा पीता है। मैं मना कर तो बोलता मैं खाऊंगा, आपको बोलते हैं कि ढोंगी है, वो बैठा उधर। क्या नहीं, क्या खाते हैं? मच्छी का है, कौन? दारू। कौन? मेरा आदमी। कहाँ है वो? गाँव। वो उसको बोली चलने को बोलता, मैं नहीं जाऊंगी। लाए नहीं आप? आता ही नहीं महाराज जी।
क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। ले आना ऐसा मैया, मेरा जिंदगी बीतेगा क्या? ले आना, ले आते तो अच्छा होता। वो नहीं आने को राजी है, गांव से बोल रही है। तीसरा बार में मैं जबरदस्ती आई हूँ, बोला तुम जाओ, मैं नहीं जाता है। ये मेरा बेटा है, 3 बेटे हैं, यही सहारा देता है। चलिए, जो सहारा दे उसके साथ रहो और खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो हो रहा है भगवान की मर्जी मान के प्रसन्न रहो। लेकिन इसका बाप जब उनको लाना, सत्संग की कमी है इसलिए गलत रास्ते पर बोझ है। डाल देगा इसके ऊपर, कैसे चलेगा? मेरे समझ में नहीं आता। उनको कथा सुनाओ मैया, बस कथा नहीं सुनाओ। सुनता, बोलता मैं मच्छी मटन खा के मरूंगा। तो फिर मरने दो, जब उनका मन है यही करने का तो करने दो। मेरे को बोलता तू मेरे को बना के दे। आप तो अपना अच्छा करते रहो, वो उनको जो करना है करने दो। मेरी बहू बोली जा, तू कैसा भी करके दर्शन करके आ जा। हाँ, यही हर व्यक्ति अपने अपने किए का भोगेगा, अच्छा और बुरा। मेरे पति बहू का को पति आशीर्वाद भोगेगा, देना। पत्नी का पत्नी। उसको आने के लिए प्रार्थना करना इधर। बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि बिहारी जी बुलवाएं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे गुरुजी, अभी मैं आपसे यहाँ पे मिलने आया था, तो हमने आपको एक तस्वीर दी थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, आपने दी थी? आपने बनाई है? हाँ, हम दोनों ने बनाई है। वाह, बहुत राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। मैं प्रश्न है कि रविवार को तुलसी का पत्ता क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि भगवान का वास होता है संडे के दिन तुलसी में। भगवान विराजते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए इस भाव से। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। अब जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, वहीं आप सबसे मिलेंगे। सबसे चलिए गौरी गोपाल मंदिर में।